गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग की ये मेथड की क्लास है। इसमें हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध, उसी का आगे का देखेंगे या फिर उसका आप रिवीजन भी समझ सकते हैं। तो देखिए, हमने डिस्कस की थी सहसंबंध क्या है, कोरिलेशन ना। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि एक विषय या एक सब्जेक्ट या एक स्तर का संबंध अगर शिक्षा के विभिन्न स्तरों से होता है। जैसे अगर आप प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते हो और प्राइमरी किसी कोई विषय है, कोई सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग अगर आगे का उसी विषय में आगे का लेवल का चीज़ को आप देखते हो। अगर मैथमेटिक्स में प्लस माइनस पढ़ते हो तो उससे आगे का लेवल जो है 1 डिजिट का प्लस माइनस, 2 डिजिट, 3 डिजिट, इस तरह जो लेयर में होता है, तो एक का रिलेशन चूँकि दूसरे के साथ होता है ना। तो वो एक का संबंध चूँकि दूसरे शिक्षा से है, दूसरी पाठ्य बिंदु से है ना, पाठ्य कथन से है, तो उस तरह से यह सहसंबंध कहलाता है शिक्षा में। और अगर एक विषय का संबंध दूसरे, अगर इतिहास का संबंध भूगोल से हो, भूगोल का संबंध गणित से हो, गणित का संबंध साहित्य से हो, तो इस तरह से भी जो होते हैं वो आपका विषयों में सहसंबंध होता है। एक तो स्तरों में सहसंबंध और एक विषयों में सहसंबंध। तो कोरिलेशन, जब एक विषय का संबंध दूसरे विषय से होता है, एक विषय के स्तर का संबंध दूसरे विषय के स्तरों से होता है, तो वह हमारा सहसंबंध कहलाता है शिक्षा में। मेथड में आप लोग को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेथड जब भी आप लोग पढ़ोगे तो आप देखोगे सहसंबंध, आप क्लासरूम में जाओगे तो आप कभी भी किसी भी शिक्षा जो होता है वह होल में होता है, पार्शियली नहीं होता है। आप टुकड़ों में किसी शिक्षा को नहीं पढ़ा सकते हो कि मैं इसी विषय को पढ़ा रहा हूँ, मैं इसी में रिजिट हूँ, नहीं। आप विषयों से अन्य क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से चले जाते हैं, क्योंकि जीवन का संबंध जो है शिक्षा से है और जीवन के लिए ही विभिन्न विषयों का प्रादुर्भाव हुआ है। तो आप कैसे बच सकते हो? तो सहसंबंध तो बहुत आवश्यक है किसी भी शिक्षा के लिए, किसी भी पाठ्यक्रम के लिए, किसी भी पाठ्य वस्तु के लिए, किसी भी विषय के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक डेफिनेशन है कोरिलेशन का। सिंपली हार्वर्ड बोलते हैं कि पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए जिससे एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषय का ज्ञान सहायक हो सके। यहाँ पे अगर इम्पॉर्टेंट कोई बात है तो इसमें यह है कि जिसमें एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषय का ज्ञान सहायक हो सके। मान लो आप कोई भी विषय पढ़ा रहे हो, अगर आप इतिहास के आप शिक्षक बनने वाले हो, इतिहास पढ़ा रहे हो, तो अगर आप साहित्य के ज्ञान को इतिहास में उपयोग करते हो तो यह कहलाएगा कि आप सहसंबंध का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कोरिलेशन का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो यह सहसंबंध कहलाया। सहसंबंध का अब आप प्रकार देख लीजिए। शीर्षस्थ सहसंबंध यानी कि वर्टिकल कोरिलेशन, अनुप्रस्थीय सहसंबंध यानी कि हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन, और व्यावहारिक जीवन से सहसंबंध। तो ये आवश्यक है। शीर्षात्मक सहसंबंध वर्टिकल, आप जानते हैं कि वर्टिकल ये लाइन होता है और हॉरिजॉन्टल जो है वो यह लाइन होता है। तो ये आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्टिकल लाइन में कुछ लेवल टाइप का बना रहता है, स्तर, है ना। और यहाँ देखिए समान स्तर है ना, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, सब एक जैसा है। और यहाँ ऊपर नीचे है, तो इसको आप मान लीजिए प्राइमरी, प्राथमिक विद्यालय, इसको समझ लीजिए मध्य विद्यालय का विषय, इसको उच्च, इसको उच्चतर। तो जब आप प्राथमिक विद्यालय की चीज़ों को पढ़ाने के लिए उससे नीचे के विषय नर्सरी का हेल्प लेते हैं, या प्राइमरी मिडिल विद्यालय के जो विषय हैं, जो गणित, साइंस है, इसको पढ़ाने के लिए आप प्राइमरी में जो चीज़ पढ़ाए थे उसका हेल्प ले रहे हैं, है ना। और फिर आप जब हायर एजुकेशन में जाते तो उसकी चीज़ों को पढ़ाने के लिए आप मिडिल क्लास के विषयों का ज्ञान लेते। क्योंकि कभी तो ऐसा होता नहीं है ना कि शिक्षा अकेले, आप समझिए आप बच्चों को हायर क्लास में बीज गणित पढ़ा रहे और उन्होंने प्लस माइनस का जो फार्मूला होता है A+B का, वो जानता ही नहीं हो जो हम मिडिल में पढ़ते हैं, या प्राइमरी में जो हमको गुना जोड़ करने आता नहीं आते, तो क्या वो कभी हायर क्लास की चीज़ों को पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए यह इस प्रकार का जो शिक्षण होता है, जब हम एक स्तर, एक लेवल की शिक्षा को का उपयोग, एक लेवल की शिक्षा को, एक लेवल के विषय के ज्ञान को दूसरे लेवल के विषय के ज्ञान के साथ जोड़ते हैं,
है ना। सेम यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट सेम रहता है, सिर्फ स्तर अलग हो जाता है। अगर मैथ्स है तो प्राइमरी का मैथ्स, सेकेंडरी मिडिल का मैथ्स, सेकेंडरी का मैथ्स का आपस में संबंध करके हम लोग एक दूसरे के नॉलेज को उपयोग करके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप डेफिनेशन में देखते हैं कि एक विषय की शिक्षण में दूसरे विषय का ज्ञान सहायक होता है। तो वर्टिकल में ऐसा क्या होता है, जो एक ही स्तर के विषय को विभिन्न जगह उपयोग करके हम सहसंबंध की स्थापना करते हैं। उसी तरह हॉरिजेंटल में आप देख रहे हैं कि स्तर जो है वह एक जैसा है, यानी यहाँ पे है विषय जो है वह विभिन्न विषयों का हम प्रयोग करेंगे। एक जैसे यहाँ पे एक विषय होंगे, यहाँ पे विभिन्न विषय कि इतिहास अगर है तो इतिहास के शिक्षा का उपयोग हम नागरिक शास्त्र में कर सकते हैं, नागरिक शास्त्र का शिक्षा का उपयोग हम साहित्य में कर सकते हैं, साहित्य का शिक्षा का उपयोग हम समाज शास्त्र में कर सकते हैं। तो इस तरह से कि जो सहसंबंध होता है उसको हम अनुप्रस्थीय सहसंबंध कहलाते हैं। यानी ये कैसा, हॉरिजेंटल वाला कैसा कहलाया, अनुप्रस्थीय सहसंबंध, और वर्टिकल वाला क्या कहलाया, हॉरिजेंटल वाला क्या कहलाया, अनुप्रस्थीय। ये हो गया अनुप्रस्थीय और ये शीर्षात्मक सहसंबंध। क्लियर है। व्यावहारिक जीवन से संबंध, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि शिक्षा का जो मेन कार्य होता है वह होता है कि बच्चों को व्यावहारिक, सामाजिक, राजनीतिक जो हमारे परिवेश है, हमारे जो वातावरण है हमारे चारों बगल, उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कराना। तो इसके रिगार्डिंग जो है व्यावहारिक जीवन से सहसंबंध हो गया। ठीक है। जितनी भी शिक्षा का उपयोग हम जब कभी भी व्यवहार में उपयोग करते हैं, समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जितनी भी व्यावहारिक जीवन की आवश्यकता है, उन सारी ज्ञान को हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, शिक्षा से ही, अपने विषयों से प्राप्त करते हैं। और समाज की जितनी भी समस्या है या अपनी व्यावहारिक जीवन की जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन भी हम अपने पाठ्यपुस्तक में खोजने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से पाठ्यपुस्तक का अपने विषयों का जो है आपके जीवन से, व्यावहारिक जीवन से संबंध है, इसलिए इसमें हमने थर्ड सहसंबंध को रखा, व्यावहारिक जीवन से संबंध। अब आप देखिए कि नागरिक शास्त्र का जो विषय है, जो आपका मेथड है या विषय है, उसको हम किन किन विषयों से जोड़ के पढ़ सकते हैं, सहसंबंध हम किन किन विषयों से कर सकते हैं। तो नागरिक शास्त्र का देखिए आप, हम इतिहास के साथ उसका कैसे रिलेशन हम कर सकते हैं। आप जानते हैं कि नागरिक शास्त्र के विभिन्न विषय जो होते हैं वह इतिहास में उसकी उपयोगिता होती है ना। जैसे आप किसी भी राज्य की सरकार का अध्ययन करेंगे, है ना। मान लीजिए हम किसी भी राज्य की सरकार का शासन व्यवस्था का अध्ययन करना चाहते, या अपने भारतवर्ष की शासन व्यवस्था का हम अध्ययन करना चाहते, तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा कि भारतवर्ष में जो प्राचीन शासन व्यवस्था थी वह कैसी थी। तो प्राचीन शासन व्यवस्था को जानने के लिए हमें अपने देश का इतिहास के विषयों की जानकारी रखनी होगी। अगर ये जानकारी नहीं होगी तो हम शासन व्यवस्था के बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी, वैदिक सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी, उत्तर वैदिक की कैसी थी, बौद्ध के समय में कैसी थी, दिल्ली सल्तनत के समय में कैसी थी, मुगल के समय में कैसी थी, राजपूत के समय में कैसी थी, ब्रिटिश के समय में कैसी थी, तब जाके हम आज की भारतवर्ष की शासन व्यवस्था को समझ पाएंगे। बिना इतिहास की जानकारी आप नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरह से नागरिक शास्त्र का जो है इतिहास के साथ सहसंबंध है, कह सकते हैं आप। उसी तरह से समाज शास्त्र के साथ भी सहसंबंध है। समाज शास्त्र मतलब समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, समाज का निर्माण कैसे होता है। तो नागरिक शास्त्र विषय को पढ़ने के लिए हमें समाज शास्त्र की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, नागरिक शास्त्र में अरस्तू ने कहा है। तो कैसे ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, एक सामाजिक प्राणी है, तो इसके लिए तो हमें समाज की व्यवस्था को समझना पड़ेगा कि समाज का निर्माण क्यों हुआ, परिवार का निर्माण क्यों हुआ, उसके बाद संस्था का निर्माण क्यों हुआ, किस तरह से परिवार कार्य करता है, किन आदर्शों पे परिवार टिका रहता है। ये सारी जानकारी हमें समाज शास्त्र के थ्रू मिलता है। अगर हमें समाज शास्त्र की जानकारी होगी तो नागरिक शास्त्र के जो हम नागरिक के लिए अधिकार बनाए हैं, कर्तव्य बनाए हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व बनाया है, यहाँ पे जो हम ह्यूमन बीइंग को एक सोशल एनिमल बोलते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध है, किस तरह से एक के अधिकार जो है जो दूसरों के लिए
दुरुपयोग ना हो सके या उसके लिए निरर्थक साबित ना हो जाए, इन सारी चीज़ों का आपस में लिंक है, एक संबंध है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी विषय जो होता है वो पार्शियली नहीं होता है, टुकड़ों में नहीं बटा होता है, वो एक संपूर्ण होता है। क्यों संपूर्ण होता है? क्योंकि उनका अलग अलग विषयों से कुछ ना कुछ संबंध होता है और बहुत गहरा संबंध हो सकता है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में दो ही चीज़ पे चर्चा करते हैं। पहला, नागरिक शास्त्र का इतिहास से कैसे संबंध है और नागरिक शास्त्र का समाज शास्त्र से कैसे संबंध है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का चीज़ को देखेंगे कि राजनीति विज्ञान से कैसे नागरिक शास्त्र का संबंध है, साहित्य से कैसे संबंध है। ओके, थैंक यू।